नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। चुनाव के मद्देनजर नेतागण जो है वो जनता जनार्दन के बीच जाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। अलग अलग अंदाज में नेता जो है नॉमिनेशन कराने गए, उसके बाद जनता तक भी जाने का सिलसिला लगातार जारी है। आप कई तस्वीरें ऐसे देखेंगे जब नेताजी जो है कोई बैलगाड़ी पर, कोई साइकिल पर, कोई मोटरसाइकिल पर, कोई पद यात्रा, तो कोई बिना चप्पल के नॉमिनेशन करने के लिए गए। बहरहाल अब जो खबरें बता रहे हैं उसमें नेताजी जो है वो मोटरसाइकिल पर बैठकर, और इन 5 सालों में जब जीत कर कोई भी नेता आता है तो मोटरसाइकिल से तो हमें नहीं लगता, हमने नहीं देखा कि बिना मजबूरी के नेताजी अपने जनता के पास मोटरसाइकिल से जाते हैं या पैदल मार्च करते हुए लोगों तक जाते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं। लेकिन एक ऐसा ही खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। आपदा प्रबंधक मंत्री लक्ष्मेश्वर राय जेडीयू के नेता हैं, मधुबनी के लौगहा क्षेत्र से विधायक हैं। वो अपने क्षेत्र में मोटरसाइकिल से जनसंपर्क करने निकली। नेताजी निकले जनसंपर्क करने के, लेकिन बुरी तरह से फंस गए जनता के बीच। जनता के पास जाते हैं, जनता उनसे हिसाब मांग लेती है। देखिए, जनता के पास वही समय होता है जब नेता से हिसाब मांगे, क्योंकि बाकी का 5 साल जो है वो नेता दिखाई नहीं देता है। 5 साल में कुछ महीने ऐसे होते हैं जैसे कि चुनाव का जो समय आता है, इससे तकरीबन आगे पीछे का जो महीना होता है 2-4 महीने, वही समय है जब जनता अपने नेताजी ने चुन कर विधानसभा लोकसभा भेजती है। उनसे पूछेगी कि आपने क्या किया पिछले 5 सालों में, क्या कुछ किया, उसका ब्यौरा दीजिए, फिर आपका परिणाम हम आगे तय करेंगे कि आपको रहना है या नहीं रहना है। और लक्ष्मेश्वर राय नाम है, जेडीयू के नेता हैं, मंत्री हैं। वो अपने क्षेत्र जाते हैं लोगों से जुड़ने के लिए, लोगों की समस्याओं जानने के लिए। लेकिन जनता आक्रोशित उनका इंतजार कर बैठी थी कि नेताजी आएंगे तो उनसे सवाल करेंगे कि आपने क्या किया पिछले 5 साल में। और वैसा ही सवाल नेताजी से होने लगा। उनको टूटी सड़कें दिखाई गई, उनको नल जल योजनाएं दिखाई गई, तमाम जो सरकार की योजना है वो सारी चीज़ों से नेताजी को जबरन पकड़कर वहाँ की जनता, वहाँ के युवा ने जबरन पकड़कर नेताजी को दिखाया कि आपने पिछले 5 साल में क्या किया है, जरा बताइए। इस सड़क को देखिए, 5 साल में सड़क क्यों नहीं बना, आज टूटी सड़कें हैं गाँव में, क्या हकीकत है। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि जल नल योजना, हर घर नल, गली गली में सड़क बनवा दिया, पूरे बिहार में सड़क बनवा दिया, दूरियां कम हो गई, आने जाने में समस्याएं लोगों को नहीं है। लेकिन आप विधायक हैं, मुख्यमंत्री तो यहाँ नहीं आते, आप आते हैं, आपको हम चुन कर भेजते, आपने क्या किया। जब नेताजी हड़बड़ाने लगे, वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ की जनता ने बाइक का हवा तक खोल दिया। सोचिए कितना आक्रोश होगा उस जनता में जिन्होंने नेताजी के साथ इस तरह का बर्ताव किया। हालांकि थोड़ा देर के लिए बुरा लगा होगा, आप भी सुने होंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरन क्या करे जनता। विगत 5 साल आप गायब हो जाते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, दावे करते हैं, मुख्यमंत्री एक के बाद एक दावे करते हैं। और जब लोग क्षेत्र में जाते हैं तो हकीकत पता चलता है। जब हम लोग भी क्षेत्र में जाते हैं तो 7 निश्चय योजना, खास तौर पर जल नल योजना की क्या हकीकत है वो हम लोग जरूर बताते हैं, किस तरीके से कार्य करती है। लाख दावों सरकार करे, लेकिन उन दावों की क्या हकीकत है, इससे आप भी रूबरू हैं। आपके भी क्षेत्र, आपके गांव, आपके गली, आपके मोहल्ले में भी योजनाएं बहुत सारी होंगी, सरकार की चल रही होंगी। क्या कुछ हकीकत है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मंत्री जी गए अपने क्षेत्र में, लोकहा क्षेत्र से विधायक है रामेश्वर राय, और अपने ही क्षेत्र में बुरी तरह से फंस गए। जनता उनके जिस पे सवार होकर जाते हैं बाइक पर, उनकी हवा खोल देती है ताकि अब भागेंगे नहीं। भागने की तमाम कोशिश करते हैं, लेकिन नेताजी को वहाँ से हटने नहीं दिया था, वहाँ से भागने नहीं दिया था। एक एक समस्या उनको हाथ पकड़कर लोगों ने दिखाया, ये समस्या है, आप मंत्री रहते हुए क्या किए। सवाल तो होगा ही, अगर आप काम नहीं करें तो यही तो समय है जब जनता आपसे सवाल करती है। उन सवालों का जवाब आप दे ना दे, जबरन आपसे दिलवाया जाएगा। दावों करना बहुत आसान है, दावे से सरकार चलती होगी, दावे से ज़मीनी हकीकत नहीं बदलता। इसलिए तो फिलहाल कितना ही। लेकिन एक बात मैं और कहूँ, वोट करने जरूर जाएं और जाति के नाम पर वोट नहीं करें, मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पर वोट नहीं करें। आप विधायक का चुनाव कर रहे हैं, इसलिए मेरा भारत लाइव का आपसे यही आग्रह है कि आप तमाम वोटर जो हैं वो सभी लोग जाएं और विकास जैसे मुद्दे, अपने आने वाले कल को लेकर वोट करें। पीछे क्या हुआ नहीं हुआ उन सभी चीज़ों को भूल जाइए, आने वाले कल कैसा रहेगा, मेरे बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा, इन तमाम मसलों को देखते हुए वोट करें। इसलिए वोट अवश्य करें। आप विधायक का चुनाव कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का नहीं।
ये बात जरूर अपने दिमाग में रखिएगा। और विधायक आपके लिए कौन सही है कौन गलत है, इससे अच्छा कोई, आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। तो फिलहाल के लिए प्रणाम। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।